कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु वचने रवि कर निकल। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोरे। तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। उपस्थित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन गुरुराज की चरणों में समर्पित व्यक्त रूप में पूजपाद बाबा गुरुजन सत्संग प्रेमी महान भाव माता और बहनों, आज सातरू से आप शिविर में भाग लेकर के आपने को धन धन बना रहे हैं। सत्संग गुरु ध्यान में सब ज्ञान हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर स्वरूप सदाचार गुरु भक्ति में सब ज्ञान हो जाते हैं। स्तुति प्रार्थना उपासना से ही ईश्वर की भक्ति होती है। स्तुति से परमात्मा का जस गाया जाता है, प्रार्थना से परमात्मा से मांग किया जाता है, उपासना से परमात्मा के पास पहुँचने की काम किया जाता है। प्रत्येक मानव को स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहिए। उनके पास पहुँचना, यह नहीं कि सहज जाना, इसको उपासना नहीं कहते हैं। उपासना करते उनके पास पहुँचने की काम करना ही उपासना है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूँ। कहा ना सुख विद्या के परे ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी सहजो कहे लागे सुन समाधि। सुन समाधि में ही सुख होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पीपा को जब बैराग हुआ था, अपने मंत्री सिपाही से कहते हैं कि कोई महात्मा है तो मुझे बता दीजिए। तो सिपाही मंत्री कहते हैं कि कबीर साहब शरीर छोड़ चुके हैं, नाभाजी भी शरीर छोड़ चुके हैं, एक रैदास संत है, एक रैदास जो हैं संत हैं। उसके मन में होता है, अरे संतो साधु मिला तो चमारी मिला। छुआछूत की बीमारी बहुत जोर जार था। साधु मिला चमारी मिला, उसके पास कैसे जाए। लेकिन हाँ, पूर्व संस्कार उनका था, उनकी बैराग मन में पूरा उत्कंठा जग रहा था। लेकिन जैसे कहा, एक रोज ऐसा हुआ कि गंगा दशहरा का समय था। झुंड के झुंड जो है सब गंगा स्नान करने के लिए चला गया था। बरंदे पर टहल रहे थे, टहल करके यही उनके मन में जो है गुणगान हो रहे थे। तो कहा आज ही मौका है, जो कि सब का सब चला गया है, जो कि हम रैदास के पास पहुँचें। तो वह अपने को छिपाते हुए चुराते हुए कि कोई देखे नहीं, रैदास के पास पहुँचे। जैसे रैदास के पास पहुँचते हैं कि भाग से हमारे यहाँ राजा आए हैं, कुछ इसको दे देना चाहिए। तखनी वो जो है चाम भिंगों का काम कर रहा था। कूड़ से पानी लिया, चरणामृत उसको हाथ में दे दिया। जैसे चरणामृत उसके हाथ में देता है, तैसे वो जो है उनसे बात क्या करेगा, उसके आँख छिपा करके और अपने जो है धोती कुर्ते में पोंछ लिया, खरोखर घुर गया। खरोखर घुर करके घर आते और ये कहते हुए आज तो मैं किसी तरह बच गया, मुझे चमारे बना लेता। आज तो हम किसी तरह बच गया, हमको चमारे बना लेता। भरी रास्ता यही बकते हुए आया, आज तो हम किसी तरह बच गया, हमको चमारे बना लेता। ऐसा कहते हुए आया, खरोखर धोती कुर्ता को उतारे और धोबी के पास पहुंचा दिया।
धोबी के पास जब पहुंचा दिए, धोबी बेचारे, एक 5 साल की लड़की थी, बेटी एक काम करो, राजा के धोती कुर्ता में जो दाग लगा हुआ है तुम बेटी चूस चूस करके फेंक दो, तब तक मैं मसाला तैयार करता हूँ। वह जो है लड़की बच्ची ने वो चूस चूस करके पी गई। जब चूस चूस करके पी गई तो उनका अंदर का जो है रूहानी ही खुल गया, ईश्वर का लज्जत लेना शुरू कर दिए, उसमें दैविक शक्ति आ गई और बहुत बड़ा महात्मा बन गई, बहुत बड़ा महात्मा बन गई। इतना महात्मा बन गई कि राज भर उनका जो है फैल गया, राजा पीपा तक भी पहुंच गया कि धोबी का एक लड़की 5 साल की ये बहुत बड़ा महात्मा बन गई। राजा पीपा सुन करके जो है उसके यहाँ आते हैं कि कैसे महात्मा बन गई, 5 साल की लड़की बड़ा महात्मा कैसे बन गई। जब मुलाकात करने के लिए आता है, लड़की आसन पासीन थी, राजा आते हैं तो खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद कहते बेटी यह नहीं समझना कि राजा कुछ देने के लिए आया है, मैं यही पूछने के लिए आया हूँ कि बड़ा महात्मा कैसे बन गई। अब महात्मा कैसे बन गई? कहा आपकी कृपा से। कहा हमारी कृपा? कहा जो भी है आपकी ही कृपा से हुआ है, जो भी रहस्य था आपकी धोती कुर्ते में ही थे, धोती कुर्ते में ही थे। दाग जो लगा हुआ था, पिताजी ने कहा कि उस जो है दाग को तू चूस चूस करके फेंक दो बेटी, मैं तब तक मसाला तैयार करता हूँ। हम चूस चूस करके पी गई। पीने के बाद आपकी कृपा, अंदर की गुरु महाराज की कृपा जम गया, जो कि मैं आपकी कृपा से मैं बड़ा महात्मा बन गई, महात्मा बन गई। तब राजा पीपा क्या होता है? राजा पीपा अब जो है कोई लाज लिहाज और छुआछूत नहीं, वह अब क्या कहते हुए जा रहे हैं रैदास के पास कि राजा होना धिक्कार है जो कि परमार्थ से मुझे खाली कर दिया, क्षत्रिय होना धिक्कार है जो मुझे परमार्थ से खाली कर दिया, राजपूत होना धिक्कार है जो मुझे परमार्थ से खाली। वक्ते हुए भरी रास्ता गया रैदास के पास। जब रैदास के पास पहुंचते हैं कहते हैं हजूर जो दिए थे फिर दे। कहा वो मूत्र कहाँ, वह समय क्या, मैं राजा समझ करके आपको दिए थे, आप उसका जो है बहिष्कार कर दिए, अब कहाँ, वह समय कहाँ, वह मूत्र कहाँ। तो वही जो है तब कहा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत जैसे हम आपको जुक्ति में बताया है वैसे ही राजा पीपा को नाम भेद बता दिया, जुक्ति बता दिए। जब जुक्ति बता दिए तो वह राजा पीपा भी जो है बहुत बड़ा महात्मा बन गई, बहुत बड़ा महात्मा बन गई। वही लिखा है कि लुच्चा लो फरा सुफला इन सकना भक्ति हो, भक्ति करे वे सूरमा जो तन मन लज्जा खो, कामी क्रोधी लालची इन सकना भक्ति हो, भक्ति करे वह सूरमा जो जाति वर्ण कुल खो। जाति वर्ण कुल खो करके भक्ति होता है। इसलिए रैदास कहते हैं अरे जन्म जात को छोड़ कर कर्म प्रधान जान, वेद का यही धर्म है रैदास के बखान। अरे नीच नीच जो चले संसरण सब लीन, जाति अभिमान से बुर गए सब कुलीन। जाति ने पूछो साधु को पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तरवार से परा रहने दो म्यान।
मद तो बहुत भांति की ताही जाने सब कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोई। राज मद विद्या मद गुण मद उन्मद सब मद रद्द करे तब पावे अनहद। जब सब मद को रद्द कर देते हैं तब अनहद की प्राप्ति होती है। अनहद मतलब अमृत पान हो जाता है, अमृत पान हो जाता है। परमात्मा जो है आवाज कर लेते हैं, आवाज कर देते हैं। गुरु महाराज लिखा है, बराबर आप पढ़ते हैं कि अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो रा लखा देते। चलत पंथ सुख हो तो वहाँ जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरते बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, अद्भुत यंत्र की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो रा लखा देते। चलत पंथ सुख हो तो वहाँ जहाँ अझर झरते, अझर अमृत ही बरसता रहता है। भगवान की घर में अमृत ही अमृत बरसता है। भगवान की आवाज़ ही जो है अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जन्मजात को छोड़कर कर्म प्रधान जान, वेद का ही धर्म है रविदास की बखान। नीच नीच जो चले संत समन समलीन, जाति अभिमान से बुर गए सब कुलीन। जाति न पूछो साधु को पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार से परा रहने दो म्यान। अरे म्यान लोहा का म्यान हो या जो है तंबा का, पीतल का या चांदी सोना का, उसमें तो तलवार का ही मोल है। अरे किसी तरह का शरीर हो उसमें जो है आपके आत्मा का ही मोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी पंडित वेद पारदर्शी हो जाते हैं। आत्मा का ज्ञान कीजिए, वेदों का आर पार का ज्ञान हो जाएंगे। उसी जगह से दुनिया की निर्माण हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब तो रघुवर ही हों, मतलब बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिरेनम। परमात्मा ही सारे सृष्टि के निवास स्थान है। जैसे कि जलचर के लिए जल निवास स्थान होता है, वैसे ही परमात्मा सारे सृष्टि का निवास स्थान है। आपने में दुनिया छान लिया है, हम आप बंधन में आ गए हैं। इसलिए हम आप बंधन में आए हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो त्रिगुण माया को पार करो, अपना को उद्धार करो। यही जो है संतों का जो है ज्ञान है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।